भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आप बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने आपसे कहा कि अपनी वसीयत लिखो। लिखना चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन वसीयत में क्या लिखते हो तुम? ये मकान तुम्हारा, ये जमीन, इतना पैसा बैंक में, इतना जेवर लॉकर में रखा है, कितना कितना रखा बताना जरा। महाराज क्यों हमारी पूरी धज्जियां उड़ाने को तैयार हो? रखा रहने दो जितना रखा है। और अभी दिवाली तक तो कोई बताएगा ही नहीं कितना रखा है, नहीं तो महाराज निकलवा लेंगे। ध्यान रखना, बहुत होशियार हो तुम लोग, सोचना है। अरे जमीन जायदाद तो हर माँ बाप दिया करते हैं, हर माता पिता अपने बच्चों को जमीन देते हैं, जायदाद देते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल अपने बच्चों को अपनी दौलत ही मत दो, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को केवल मकान दुकान ही मत सौंपो, उनको संस्कार की विरासत भी देने का प्रयास करिए, उनको अपने जीवन के सत्य गुण देने का प्रयास करिए, उन्हें अपने जीवन में इंसान बनने की दौलत उन्हें प्रदान करिए। अपने बेटे को बोलो कि बेटा केवल पैसा नहीं कमाना, समाज में इज्जत भी कमाना सीखना, ध्यान रखना। लोगों में सम्मान कमाना भी सीखना चाहिए, लोगों में बहुमान कमाना भी सीखना चाहिए। अकेले नोट कमाने से कुछ नहीं होता। ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा जीवन बना लो तुम अपना कि तुम्हें बड़े गर्व से लोग कहें कि हम उनके वंशज हैं। मैं पुलक सागर गर्व से कहता हूं, मैं आरिका देवमती का वंशज हूं। ध्यान रखिए, उनके वंश में पैदा हुआ हूं। मालूम है पिंडरई एक छोटा सा गांव है, 150 घर की समाज है। आपके यहां तो 500 घर की समाज है, 150 घर की समाज। और 150 घर में मालूम है 30 लोग मोक्ष मार्ग पर निकले हुए हैं। ध्यान रखना, मुनि हैं, आरिका हैं, आचार्य हैं। प्रज्ञा सागर महाराज पिंडरई के हैं, ध्यान रखना। जय सागर महाराज, वारीसेन महाराज, आदर्श सागर महाराज, ये सब पिंडरई जैसे गांव के हैं। ध्यान रखिए। आरिकाएं, आचार्य विद्यासागर जी संघ की जितनी आरिकाएं हैं उनमें 8-10 तो हमारे गांव की आरिकाएं हैं। ध्यान रखना। 25-30 तो ब्रह्मचारिणियां हैं जो मोक्ष मार्ग पर लगी हुई हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब पिंडरई जैसी छोटी नगरी में पहुंचते हैं, उसको देखते कि हर घर में व्रती है, हर घर में त्यागी मौजूद है। एक एक घर में एक एक नहीं, खुद मेरे परिवार में 5 लोग सन्यासी है। ध्यान रखना, 5 घोड़ लग गई सन्यास लेने की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उस नगरी को अपनी जुबान से व्रती नगरी का दर्जा प्रदान किया। ये व्रतियों की नगरी है, ये त्यागियों की नगरी है। सबसे पहली आरिका बनने का सौभाग्य देवमती माता जी को मिला। सबसे पहली आरिका बनी उस गांव की, उसके बाद सन्यासी बनने की होड़ लग जाया करती है। ध्यान रखना, ऐसा सन्यासियों का गांव तुम्हारा ऋषभदेव भगवान का गांव है, वो दीक्षार्थियों का गांव है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। रग रग में जहां सन्यास भरा जाता है, हर घर में व्रती मिलेगा, हर घर में प्रतिमाधारी मिलेगा। कभी भी कोई मुनि महाराज चले जाएं, हर घर में शुद्ध भोजन बना करता है। ध्यान रखिए, ऐसी नगरी में हम सब ने जन्म लेकर हमारा सौभाग्य को हमने जागृत किया है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। छोटे से गांव में इतने त्यागी व्रती, ध्यान रखना, इतना सन्यास नगर, वहां ऋषभदेव जैसा हरा मार्बल नहीं निकला करता है। ध्यान रखना, ग्रेनाइट नहीं निकला करता है। वहां से यदि निकलते हैं तो मुनि महाराज निकलते हैं, आरिका माताएं निकला करती हैं। वो तपश्चर्या में अपना स्थान दर्जा ऊंचा किया करती हैं। जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि इस स्वर्ग से भी महान थी। ध्यान रखना, मान्य सोचना है क्या देंगे आप अपनी पीढ़ी को, क्या सौंप करके जाएंगे? वही रात्रि भोजन,
वही अभक्ष आलू प्याज खाना, ये सौंप के जाओगे। बूढ़े बूढ़े नहीं छोड़ रहे हैं, जय हो तुम्हारी। मैं दौलत की वसीयत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आचरण की वसीयत की बात कर रहा हूं। धन्यवाद। सोचना है आपको, क्या सौंपोगे आप? एक जगह मेरे प्रवचन चल रहे थे, इंदौर में मेरा चातुर्मास था। मेरे प्रवचन को सुनने के लिए एक बेटी का पिता आता था। उसने मेरा प्रवचन सुना, उसके अंदर तक गया, आंखों में आंसू भरे, मेरे पास आया, महाराज आज आपने भीतर से झंझोड़ दिया मुझे। मैंने कहा कौन हो तुम? बोले मैं जैन हूं, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी भगवान का अभिषेक नहीं करता, मैं कभी किसी मुनि को आहार नहीं दिए मैंने कहा अच्छा, कभी स्वाध्याय नहीं? वो तो एक दिन रास्ते से गुजर रहा था कि माइक पर आपकी आवाज पड़ी, मेरे पैर ठिठक गए। मैंने सोचा कि अच्छा बोलते हैं, चलो सुनता हूं प्रवचन जाकर। महाराज एक दिन क्या आया, उस दिन से फिर अपने को रोक नहीं पाया, और आज आपने जो प्रवचन दिया है मेरे मन के अंदर उतर गया। महाराज मैं आज से संकल्प करता हूं गलत जिंदगी नहीं जीऊंगा, ध्यान रखना। न झूठ बोलूंगा, न रिश्वत लूंगा, न गलत काम करूंगा। तो मैंने कहा अभी तक ये सब करते थे क्या? बोले सब करता था, रिश्वत भी लेता था, सब कुछ करता था। मैंने कभी रात्रि में भोजन भी नहीं छोड़ा है, मुझे मंदिर पसंद भी नहीं है, लेकिन ना जाने आपकी वाणी से क्या मुझे लगा, मुझे लगा कि जीवन को सार्थक करना चाहिए। उस आदमी ने सब कुछ नियम ले लिए। 5 साल बाद वो आदमी मेरे पास आया। मैंने कहा तुम वही हो ना? बोले हाँ। वो मेरे चरणों में सिर रखकर इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। मैंने कहा हुआ क्या? बोले महाराज 5 साल में मैंने बहुत कुछ सहन किया, मैंने बेईमानी की कमाई बंद कर दी, नंबर 2 की कमाई बंद कर दी, मैंने धर्म करना शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया। मोहल्ले वाले परेशान हो गए कि यार क्या कर रहा है तू? बोले मैं ऐसा जीवन हो गया, मैंने नियम ले लिया, मैं बच्चों को डांटूंगा नहीं, पत्नी से झगड़ा नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सात्विक जीवन जीऊंगा, साधारण जीवन जीऊंगा। मैंने आलू नहीं खाए, मैंने प्याज नहीं खाए, रात्रि भोजन छोड़ दिया, सब कुछ त्याग है, मैं संत पुरुष जैसा जीवन जीने लगा। ध्यान रखना, ज्यादा सुधर जाओ तो परेशानी है। बीवियां कहती अब मैं क्या करूं, कभी ढाबे में खाने का मन होता है, ये तो बाबा बना जा रहा है। ध्यान रखना, आजकल ये मामला है, लड़का ज्यादा सुधर जाए ना तो लड़कियां शादी नहीं करती हैं। देखा मैंने शहरों में, एक लड़का था बहुत अच्छा, रात्रि में भोजन नहीं कर रहा, धर्म ध्यान कर रहा, मंदिर जा रहा, अच्छा पैकेज है, देखने गया लड़की को, ध्यान रखना 20-25 लाख का पैकेज, लड़की ने शादी रिजेक्ट कर दी। बोले क्यों? बोली रात में नहीं खाता। दत्त तेरे की संस्कार। बोली रात में नहीं खाएगा तो इससे शादी करके मैं करूंगी क्या? ऐसे ऐसे लोग भी हैं धरती पर। उसने कहा कि महाराज मुझे सब लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं महाराज। मेरे घर के लोग विरोधी हो गए कि इतने भी सुधरने की जरूरत क्या थी। ध्यान रखना, सुधार सुधार तो सब, ज्यादा सुधर जाए तो आफत है। अब तुम्हारा लड़का यदि मेरे पीछे रात दिन आने लगे तो तुम पीछे पड़ा, अरे इतना भी क्यों जा रहा है, थोड़ा घर में रह, दुकान देख, नहीं आए तो महाराज औलाद नहीं आती है, आ जाए तो इतना क्यों आता है। भानु का लड़का 2-4 दिन और आ जाएगा ना, लोग कहेंगे ले जाएंगे महाराज। ध्यान रखना, आफत तो बहुत है बच्चों की, ज्यादा सुधरे तो आफत है, बिगड़ जाए तो चाहते क्या हो तुम बच्चों से। ध्यान रखना, ये हुआ। बोले महाराज आज जैसी खुशी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। मैंने कहा क्यों? बोले मेरी बेटी
23 साल की हो गई महाराज। जब बेटी जवान हो जाए तो बाप को चिंता होती है कि अब इसका घर बसा देना। बोले मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू बड़ी हो गई है, तेरा विवाह करना है। मेरी बेटी ने नजरें झुका ली। आधुनिक युग है महाराज, पूछना पड़ता है कि बोल बेटी तेरे मन में कोई है क्या। ये हालात है कि आज बाप पूछता है बेटों से कि तेरा किसी से अफेयर तो नहीं है, तेरे मन में कोई है तो नहीं। लड़की ने कहा नहीं पिताजी। बोले बेटा छुपा मत, मैं खुले विचारों का हूं, जो भी है बता दे, बाद में जिंदगी नरक नहीं होना चाहिए। उस लड़की ने कहा पिताजी जिस गुरु के प्रवचन से आपके जीवन में बदलाव आया उसी के प्रवचन से मेरे जीवन में बदलाव आया। मैंने कॉलेज में भी पढ़ा लेकिन केवल पढ़ाई पर ध्यान रखा। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरी शादी किससे होना चाहिए। एक बात याद रखना, वो ऊंचे कुल की लड़कियां होती हैं जो अपना ससुराल अपने मुंह से नहीं मांगा करती हैं। ध्यान रखना, वो नीच कुल होता है जहां मुंह से ससुराल मांगी जाती है। ध्यान रखिए, हमारी सनातन परंपरा वो परंपरा रही है कि मुंह से पति नहीं मांगा जाता है। जो माँ बाप कर देते हैं उसे ही अपना भाग्य समझ के स्वीकार करती है। और हमारी समाज की वो बेटियां हैं, यदि पिता कोढ़ी से भी शादी कर दे तो बेटी अपना भाग्य समझ के स्वीकार कर लिया करती है। ध्यान रखना, कोढ़ी से भी शादी करती है और अपने सतीत्व के दम पर कोढ़ी की काया को मैना सुंदरी कंचन काया बना दिया करती है। ये हमारे समाज के आदर्श है। ध्यान रखना, ये हमारे समाज की परंपराएं हैं। मुंह से पति नहीं। उस बेटी ने कहा नहीं पापा आप निश्चिंत रहो, मेरे ख्यालों में कोई भी नहीं है। तो अच्छा बेटा मैं तेरे लिए वर ढूंढूं? बेहिचक ढूंढो पिताजी। एक बात बता, सर्विस क्लास चाहिए या बिजनेसमैन? उसने कहा पापा मैंने ये भी नहीं सोचा है। अरे इतना तो बता दे, सर्विस क्लास या बिजनेसमैन, ताकि तुझे वर ढूंढने में मुझे सहूलियत हो, इतना बता दे। बोले पापा मैंने ये भी नहीं सोचा है। अच्छा बेटा ये बता, शहर में शादी करेगी या गांव में? ये भी नहीं सोचा है। कैसी बेटी रही होगी वो, ये भी नहीं सोचा कि शहर या गांव। बेटा एक बात बता, गरीब के घर जाएगी या अमीर के? बोले ये भी मेरा विषय नहीं है। पिता ने सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। बोले बेटा कुछ तो बता एक लाचार बाप को कि तुझे कैसा वर ढूंढ कर लाऊं मैं। उसने कहा पापा यदि आप मजबूर कर रहे हैं तो मैं बताती हूं मुझे कैसा पति पसंद है। बोले कैसा? बोल बेटा। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सीए, एमबीए, कौन चाहिए तुझे बोल, उससे तेरा विवाह कराऊंगा। मालूम है उस लड़की ने कहा कि पापा न सीए चाहिए, न वकील चाहिए, न डॉक्टर चाहिए, न इंजीनियर चाहिए, न बिजनेसमैन चाहिए, न गांव चाहिए, न शहर चाहिए। मैं आपसे इतना कहती हूं मेरी शादी उस लड़के से करना जिसका नेचर मेरे पापा जैसा हो। ध्यान रखिए, उस लड़के से मैं शादी करने को तैयार हूं जिसका नेचर पापा जैसा हो, जिसका आचरण आपके जैसा हो, जिसका व्यवहार आपके जैसा हो। आंख भर आई उस बाप की, वह रोते हुए मेरे पास आया कि महाराज आज मुझे लगता है कि दौलत कमाता तो वो सुख ना मिलता। आज मैं दुनिया की नजरों में आदर्श बन पाया या नहीं बन पाया, अपने बच्चों की नजरों में आदर्श बन करके जी रहा हूं। मेरा स्वभाव मेरे बच्चों को पसंद है। ध्यान रखना, आज मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। मेरी बेटी कहती है कि आपके जैसा नेचर होना चाहिए। 5 साल पहले मेरा वो नेचर था कि बच्चे मुझसे परेशान थे, लेकिन प्रवचन के बाद मैंने जिंदगी बदली। आज बच्चे कह रहे हैं मेरे पापा जैसा मुझे पति चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं ऋषभ देव वालों, क्या तुम्हारी औलाद कह सकती है कि मेरे पापा जैसा मुझे पति चाहिए?
क्या तुम्हारी औलाद कह सकती है कि जो बहू मेरे घर आएगी, जिससे मेरी शादी हो, उसका नेचर मेरी मम्मी जैसा होना चाहिए? नहीं कह सकती मेरे भाई, ध्यान रखना, क्योंकि तुमने अपना वैसा नेचर बनाया ही नहीं है। ध्यान रखना, एक बेटा कह सकता है कि मेरी पत्नी का नेचर मेरी माँ के लगाव में भले कह दे, लेकिन व्यवहार से तो नहीं कहा जाता है। मैं ऋषभदेव बालों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा जीवन बनाओ कि ध्यान रखो तुम्हारी औलाद दुनिया की नजरों में साल दुपट्टे ओढ़ने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। यहाँ बड़े बड़े मोमेंटो बटोरने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये लाखों रुपए देकर पगड़ी पहनने से कुछ नहीं होता है। सारी दुनिया में इज्जत कमाओ और घर में इज्जत ना हो तो किस काम का वो सम्मान है और किस काम का वो। आदमी अपने घरों में इज्जत खो चुका है। तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो गया है कि तुम्हारे घरों में तुम्हारा सम्मान नहीं बचा है। ध्यान रखना, पति पत्नी के बीच सम्मान नहीं है। पति कहता है पत्नी 7 जन्म के बाद है, पत्नी कहती आखिरी जन्म समझो। ध्यान रखना, ये हालात हैं हमारे देश के। व्यवहार अच्छे नहीं है आपके, ध्यान रखिए। व्यवहार अच्छे बनाओ, बहुत अच्छे, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपना आदर्श मानते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि भगवान जब तक मुझे मोक्ष ना हो, जब तक मैं मुक्ति को ना पाऊं, आरिका देवमती के वंश में पैदा होता रहूं। ध्यान रखिए, ताकि वो सन्यास की विरासत हमें सौंपती रहे, मोक्ष के रास्ते हमें बताते रहे। ध्यान रखिए, अपना व्यवहार बदलो। व्यवहार नहीं बदला तो घर में आप आदर्श के पात्र नहीं बन सकते।